Assalamu alaikum. My name is Samit Beg. I am visiting lecturer of Mathematics department. Today we will overview of graphical representation of data. Data presentation by charts, graphs and figures. Our learning objectives are: what is graphical representation, different types of graphs, charts, bar diagram, histogram, frequency polygon, frequency curve, pie chart, and ogive. What is meant by graphical representation of data? Graphical representation, representation or presentation of data as graphs or charts. हम जो डाटा की प्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट्स के थ्रू, उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। विलियम प्लेफेयर ने स्कॉटिश इंजीनियर था, इन्वेंटेड स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। विलियम प्लेफेयर ने जो स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स हैं इनको इन्वेंट किया था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। और नीचे आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस कर। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसका एडवांटेज हमारे पास क्या होता है? डाटा आर प्रेजेंटेड पिक्टोरियली, गिव बेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, makes the presentation eye-catching, data become more logical, clear, comparison become easy, can drive conclusion from data, give the spread of data, reduce space for data representation, further processing become easier. हमारे पास एडवांटेजेस में है कि हमें डाटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिप्रेजेंटेशन से, और हमारा जो कंपैरिजन है वो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और हमें डाटा के स्प्रेड का पता चलता है कि हमारा डाटा कितना स्प्रेड है हमारे डाटा का, और हम रिड्यूस, हम लोग कम स्पेस में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं 6 हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है बार डायग्राम, सेकंड है हिस्टोग्राम, थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट एंड लास्ट इज ओगिव। फर्स्ट हमारे पास है बार डायग्राम, ऑल्सो कॉल्ड एज बार चार्ट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल डाटा। डेफिनेशन है इसकी हमारे पास: अ चार्ट दैट प्रेजेंट्स ग्रुप डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। हमारे पास जो बार चार्ट होता है ये ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू, और इस जो बार्स की हाइट है वो उन वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होती है जिसको वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट डाटा प्रेजेंटेशन मेथड, हमारे पास जो बार डायग्राम है ये एक सिंपलेस्ट डाटा प्रेजेंटेशन मेथड है हमारे पास, अ कॉमन मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, और इसको कॉमनली हम लोग बार डायग्राम को यूज़ किया करते हैं। बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, और बार्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनाए जाते हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल होती है। वर्टिकल बार डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम बार चार्ट। जो वर्टिकल बार डायग्राम हमारे पास होती है इसको कॉलम बार चार्ट भी कहते हैं। इन वर्टिकल बार डायग्राम में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर शोन ऑन वाई एक्सिस। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। ईच बार रिप्रेजेंट्स अ क्लास, height of a bar is proportional to magnitude of the item in the class।
जो हमारे पास हाइट है बार की वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड के उस आइटम के। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें ईयर्स दिए गए हैं और पास परसेंटेज दी गई है। ईयर्स हमारे पास हैं 2000 से ऑनवर्ड 2005 तक, और हमारे पास 5 क्लासेस दी गई हैं हमें। तो इसका हम लोग बार चार्ट इस तरह ड्रॉ करेंगे कि हम ईयर्स को वाई एक्सिस पर रखेंगे और जो हमारी पास परसेंटेज है उसको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे हाईएस्ट जो पास परसेंटेज है वो है 90। उसका बार जो है वो एज कंपेयर टू अदर्स जो है वो बड़ा है, और बाकी जो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं उनके बार्स भी उनके वैल्यूज के रिस्पेक्ट ड्रॉ किए गए हैं राइट हैंड साइड पिक्चर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। हमारे पास बार डायग्राम्स की दो टाइप्स हैं, सिंपल बार डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। जो हमारे पास सिंपल बार डायग्राम है, आइटम्स आर टू बी कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल करेक्टरिस्टिक। जो हमारे पास आइटम्स होती हैं उसको हम एक सिंगल करेक्टरिस्टिक होता है हमारे पास, उसमें हम लोग सिंगल बार डायग्राम सिंपल बार डायग्राम को यूज करते हैं। और जो मल्टीपल बार डायग्राम है, मोर सेट्स ऑफ वेरिएबल फॉर कंपैरिजन। इसमें हम दो से ज्यादा जो है हमारे पास वेरिएबल, जो ज्यादा वेरिएबल्स हैं उनको हम कंपेयर करने के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम यूज करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में लास्ट पर फर्स्ट में हमारे पास सिंपल बार डायग्राम बनाया गया है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके अंदर फ्रूट्स का डाटा हमें एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, एप्रिकॉट एंड ग्रेप्स, इनका हमें डाटा गिवन है डिफरेंट 3 ईयर्स में, 1999, 2000 एंड 2001 में। इसके अंदर हम लोग 3 ईयर्स का डाटा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फ्रूट्स में। और नेक्स्ट भी हमारे पास मल्टीपल चार्ट की एग्जांपल है, उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंपेयर किया गया है डिफरेंट ईयर्स के अंदर, कि हमारे पास कितनी इंपोर्ट्स हैं और कितनी एक्सपोर्ट्स हैं गिवन 5 ईयर्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो है हिस्टोग्राम। And other simple pictorial representation of statistical data, variables are represented as columns. The height of column correspond to the frequency, tells how many items are in each numerical category. ये हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्ड होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना कॉलम ज़्यादा होगा। हिस्टोग्राम रिजेंबल्स बार डायग्राम बट विद डिफरेंसेस। In histogram, the columns representing each class are in close contact and no space between them. जो हमारे पास हिस्टोग्राम है इसके अंदर जो हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता, हम उसमें कोई स्पेस नहीं रखते। The absence of interbar space denote continuity of classes। और जब हम स्पेस नहीं रखते तो ये हमारी क्लासेस की continuity को डिनोट करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोग्राम। अब हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या स्टेप्स हैं उसके अंदर? क्लास इंटरवल्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस। हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसीज आर टेकन ऑन वाई एक्सिस। जो हमारे पास रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी उनको हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। क्लास इंटरवल्स यूज्ड आर यूजुअली ऑफ इक्वल विड्थ। हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनकी विड्थ इक्वल होती है। द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड हाइट ऑफ द बार। हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है इसके अंदर हमारे पास 5 क्लासेस गिवन हैं, जो कि 0 से लेके 50 तक है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी इनकी गिवन है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास क्लास है 0 to 10। इसको हम लोगों ने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया 0 to 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया और बगैर स्पेस किए हमने नेक्स्ट क्लास ली 10 to 20। 10 to 20 लेकर उसकी फ्रीक्वेंसी है 13। वहां तक हम लोग ऊपर गए और हमने बार ड्रॉ किया। इसी तरह हमने बार ड्रॉ करते हुए लास्ट पर हमारा बार है 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2,
और ये लास्ट बार हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस तरह हमारे पास हिस्टोग्राम को हमने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राम। Area of blocks in histogram clearly shows the frequency of each class. जो हमारे पास एरिया होता है ब्लॉक्स का वो हमें फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होता है हर क्लास की। हिस्टोग्राम शोज द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिस्टोग्राम जो है वो हमें वैल्यूज का ऑब्जर्वेशंस का स्प्रेड शो करता है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं आया कि हमारी वैल्यूज, या उनका स्प्रेड जो है वो रैंडमली है, और दे आर शोइंग सेंट्रल टेंडेंसी, कि वो सेंट्रल टेंडेंसी शो कर रहे हैं। और नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्यूनेस और सिमेट्री ऑफ डाटा। और जो हमारे पास हिस्टोग्राम है ये हमें हमारे डाटा की सिमेट्री है हमारे डाटा में, या हमारा डाटा स्किप्ड है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप of graphical representation is frequency polygon. In frequency polygon, mid values of each class is obtained. हम क्लासेस की मिड वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। इन ग्राफ पेपर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मिडल वैल्यू ऑफ क्लास ऑन एक्स एक्सिस। हमारे पास एक्स एक्सिस में जो क्लासेस गिवन है उसमें हम एक्स एक्सिस पर उनके क्लासेस के मिड पॉइंट लेंगे और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम प्लॉट करेंगे। The points are then joined by straight line। और जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे उनको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन टू मीट एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी लाइन है ये बोथ साइड्स बोथ डायरेक्शन पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं और ये एक्स एक्सिस तक ताकि ये हमारी मीट हो जाए। और नेक्स्ट, first point is joined to the lower limit of the first class and the last point is joined to the upper limit of the class। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, जो हमारे लाइन का फर्स्ट पॉइंट होता है वो कहाँ पर ज्वाइन होता है? लोअर लिमिट पे फर्स्ट क्लास की। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ज्वाइन करता है अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। लोअर लिमिट जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से जाता है और जो लास्ट पॉइंट है वो अपर क्लास की वो लास्ट पॉइंट इज जॉइंट टू द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। दस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज क्लोज ग्राफ, इसलिए हम लोग इसको एक क्लोज ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ नाउ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इस तरह से जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग द डाटा। अब हमें डाटा गिवन है और उसने कहा कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करें। यहाँ पर हमें मार्क गिवन है, क्लासेस गिवन है और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। इनका क्लासेस का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्लासेस का मिड पॉइंट फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट होगा 0.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आता है 5। सो फर्स्ट क्लास का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है 5 और इसके रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा मिड पॉइंट हमने 5 लिखा यहाँ पर ग्राफ में राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है, हमने 3 को प्लॉट किया यहाँ पर। और सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 10, मिड पॉइंट है इसका 14.5 के रिस्पेक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 7 जो कि है 24.5 के रिस्पेक्ट। इस तरह हमने जितनी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी है मिड पॉइंट के से कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है टेबल के अंदर, उसको हमने ग्राफ में शो कर दिया और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जो कि हमारी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है लोअर लिमिट से, और जो हमारी लास्ट क्लास की अपर लिमिट है एक्स एक्सिस पर वहां तक वो मीट कर रही है। और इस तरह ये हमारे पास एक क्लोज्ड ग्राफ हमारे पास ड्रॉ हो गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का।